अनचाही शादी में प्यार 20। राहुल ऑफिस के बाहर अपने बाइक पार्किंग लगाकर ऑफिस के अंदर चला जाता है। अंजलि ऑफिस में पहले से आई हुई थी। अंजलि ने अपने पैरों से ऊपर स्कर्ट पहना था, रेड कलर, ऊपर रेड कलर का शॉर्ट टॉप हुआ था। राहुल उस पर बिना ध्यान दिए अपने केबिन की तरफ जाने लगता है। अंजलि मुस्कराती हुई, राहुल सर आपके लिए भी बहुत अच्छा सरप्राइज है। इतना कहकर वो केबिन की तरफ चली जाती है। राहुल के केबिन के बाहर खड़ी देख रही थी। राहुल अंदर आता है। सामने एक लड़की को देखकर चौंक जाता है। तुम कौन हो? वो लड़की टेबल की तरफ मुंह करके खड़ी थी। राहुल की आवाज सुनकर उसकी तरफ मुड़ती है। टाइट जीन्स पहनी हुई, ऊपर पेट से ऊपर टॉप पहना हुआ था, उसके ऊपर जैकेट डाला हुआ था। बाल खुले किए हुए थे। ब्राउन आंखों में काजल पोता हुआ था। होंठों पर लाल कलर की लिपस्टिक, पैरों में हिल पहने हल्की मुस्कान लिए वो राहुल की तरफ देख रही थी। राहुल उसकी तरफ देखकर, तुम कौन हो? मेरे केबिन में क्या कर रही हो? वो लड़की राहुल के सामने हाथ जोड़कर, नमस्ते सर, मेरा नाम मानवी है। मैं यहाँ पर आज ही नौकरी पर आई हूँ। राघव सर ने आपके पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पर मुझे रखा है। विश्वास नहीं है तो आप पूछ सकते हैं उनसे फ़ोन करके। राहुल हाँ मैं सर हिला देता है और राघव को फ़ोन लगाने लगता है। राघव ऑफिस की तरफ ही आ रहा था, गाड़ी में था। वो राहुल का नंबर देखकर, हाँ राहुल बोलो। राघव आपने किसी लड़की को मेरे पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पर रखा है क्या? हाँ राहुल, वो तुम भी एक शादीशुदा इंसान, तुम्हें भी तो परिवार के साथ वक्त बिताना चाहिए, तुम्हारा काम हल्का करने के लिए मैंने अंजलि को एक पर्सनल सेक्रेटरी के बोला था। सहायतक वो लेकर आई होगी। अच्छा ठीक है, आप ऑफिस कब आ रहे हैं? आज मीटिंग है, याद है ना आपको? हाँ हाँ राहुल, मुझे याद है, तुम चिंता मत करो, मैं गाड़ी में ही हूँ। राहुल फ़ोन रखकर उस लड़की की तरफ देखता है, फिर अपनी कुर्सी की तरफ बढ़ते हुए, क्या नाम बताया था तुमने अपना? वो लड़की मुस्कान के साथ, मानवी शर्मा। ठीक है, तुम्हें यहाँ काम पर लेकर कौन आया है? वैसे सर वो हमें अंजलि दी लेकर आई है। अंजलि दी हमारी दूर की बहन है, इसलिए उन्हें हमें यहाँ काम पर लेकर आई है। राहुल ठीक है, मैं सर हिला देता है। फिर कुछ फाइल देकर, यह लो, इनकी मीटिंग है 2 दिन बाद और सब बजट है, उस काम तो तुम एक बार कंप्यूटर में चेक कर लो और उसे पहले एक कप कॉफ़ी को बोल देना। वो लड़की हाँ मैं सर हिला देती है और केबिन से मुस्कराती हुई बाहर आ जाता है। ईशा जिया की तरफ चली आती है। एग्ज़ाम शुरू होने में सिर्फ 10 मिनट रह गया था। ईशा का चेहरा आफ था। जिया कुछ पूछना चाहती थी, पर इतने में क्लास में जाने का ऐलान हो जाता है। जिया और ईशा दोनों के अलग अलग कमरे में एग्ज़ाम था। ईशा अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है और अपनी सीट पर बैठ जाती है। जिया की सीट एकदम पीछे थी। जिया खुश होते हुए, अच्छा है, पीछे वाली सीट मिली, इस बार कम से कम बार बार टीचर को देखकर टेंशन तो नहीं होगी। ईशा को आगे की सीट मिली थी। ईशा को बार बार मधु जी की बात दिमाग में चल रही थी। पता नहीं किसका गंदा खून हो। ईशा जी आप हमसे पूछिए, आप कितनी अच्छी है, लोगों को आपका टैलेंट नहीं दिखाई देता है। ईशा बेटा दरवाज़ा खोलो। ईशा को राघव, मधु जी और आशा जी तीनों की आवाज़ एक साथ सुनाई दे रही थी, जिसे ईशा अपने पेपर पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। ईशा अपने कान पर हाथ रख लेती है और हमको नीचे कर लेती है। ईशा के आंख से आंसू बहने लगते हैं। आंसू उसके चेहरे से होते हुए एग्जाम कॉपी पर आकर पड़ जाते हैं। ईशा अपने आंसू पोंछकर सीधी बैठती है। ईशा के हाथ में आज का पेपर आ चुका था। ईशा पेपर पढ़ते हुए, ईशा तुम्हें अपने एग्जाम पर ध्यान देना, ना कि घर की बातों पर। तुम्हारे साथ राघव जी है, तुम्हें किसी और की कोई जरूरत नहीं है। राघव ऑफिस पहुंच जाता है। राहुल पहले से मीटिंग रूम था। मानवी उसके साथ साथ घूम रही थी। राहुल उसे काम समझा रहा था।
अंजलि ऑफिस के छत पर खड़ी, हाँ सर काम हो रहा है। चिंता मत कीजिए, दोनों परिवार से आपका बदला पूरा हो जाएगा सर। एक रिक्वेस्ट करनी थी, वो थोड़े पैसे मिल जाते तो अच्छा होता। ठीक है सर, आप चिंता मत कीजिए। अंजलि मुस्कान के साथ फोन कट कर देती है और नीचे ऑफिस में चली आती है। राघव अपने केबिन में बैग रखकर फिर मीटिंग रूम की तरफ जाने लगता है। राघव को नीचे उतरती हुई अंजलि दिख जाती है। राघव अंजलि को देखकर उसकी तरफ बढ़ता है। तुम ऊपर क्यों गई थी? अंजलि राघव को अचानक देखकर घबरा जाती है। सर वो हम ऊपर अपनी माँ से बात कर रहे थे, वो नीचे नेटवर्क नहीं मिल रहा था तो हम ऊपर गए थे। ठीक है, पर आगे से ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ बालकनी है, तुम वहाँ भी जा सकती हो। ठीक है सर, हम आगे से ध्यान रखेंगे। राघव जाने के लिए मुड़ता है, पर उसके हाथ पर कुछ महसूस होता है। राघव मुड़कर देखता है, अंजलि ने उसका हाथ पकड़ कर रखा था। अंजलि! राघव बहुत तेज गुस्से में चिल्लाता है। राघव की आवाज सुनकर मीटिंग रूम से सब बाहर चले आते हैं। अगले भाग में कैसा लगा आज का भाग जरूर बताएं। धन्यवाद।